see you in the Bihar. See you in Bihar. Happy तो journey. दोस्तों चलिए लेकर चलते हैं आपको बिहार के सफ़र पे, जहाँ पे हम भी बहुत सालों बाद जा रहे हैं और हमें बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं इस सफ़र से। और सबसे बेस्ट काम जो हम कर रहे हैं वो है किट्टू की एक एक चीज़ को रिकॉर्ड करना, क्योंकि उसका ये बिहार का पहला सफ़र है और उसकी ट्रेन की भी शायद सेकेंड या थर्ड जर्नी ही है, तो उसको बहुत मज़ा आता है। इसलिए ट्रेन पे जाते ही सबसे पहले हम अपनी सीट लेकर सीट पे बैठ गए और सीट पे बैठते ही हमें लग जाती है भूख, तो हमने अपना खाना निकाल लिया फटाफट से। पहले खाना वाना खाकर अपनी अपनी सीट ओपन करके सेट हो गए अपनी अपनी जगह। और सबको थोड़ी थोड़ी नींद आ रही थी, लेकिन किट्टू को बिल्कुल नहीं आ रही थी, तो उसको मस्ती से रोकने के लिए थोड़ा डिस्ट्रैक्ट कर रहे थे, जैसे कि उससे को अपने आप को प्यार करवाना। वो प्यार करने लग जाती है फटाफट, उसको बोलो आई लव यू एंड ऑल थिंग्स, तो वो अपने टोन में आ जाती है। थोड़ी थोड़ी वो ज़िद करती है, क्योंकि अब वो बड़ी हो रही है धीरे धीरे, तो वो मस्ती करना ज़िद करना सीख गई है, चीज़ों के लिए रो के दिखाना सीख गई है। क्या हो रहा है, क्या तो हो रहा है? ये सब हम बाद में याद करेंगे, इसलिए हमने सोचा कि क्यों ना रिकॉर्ड कर लिया जाए। और उसके बाद ये जो रास्ता था ये बहुत ही अच्छा था, कि खेत खलिहान पुराने घर ये सब देखने के लिए मिल रहा था, तो हम ये देखते देखते अपना सफ़र बहुत एंजॉय कर रहे थे। और हाँ, खाते खाते भी बीच बीच में हमें बहुत भूख लग जाती है और फिर मन करता है कि कुछ तो खा लेते हैं। लेकिन किट्टू की बदमाशी बिल्कुल नहीं रुकती है, उसको खाने मिले ना मिले, लेकिन उसको ऊपर नीचे करना है सीट्स पे, यहाँ वहाँ करना है। अगर ट्रेन में दूसरे बेबीज़ हों तो उनके साथ बातें करनी है, उसको बार बार अपनी वीडियोस भी बनानी है। अब वो अपनी वीडियोस बनाना, अपनी फ़ोटोज़ क्लिक कराना सीख गई है, तो उसको ये सब कराना भी बहुत अच्छा लगता है। ये देखो, हम ट्रेन में अपने कंपार्टमेंट को फुल्ली कवर करके मूवीज़ भी देख सकते हैं। ये एक नया फीचर है जो आप लोग कॉपी कर सकते हैं। उसके बाद सब लोग अपने अपने फ़ोन में लगे हुए हैं, कोई किसी को नींद आ गई है, कोई फ़ोन में है, कोई मूवी देख रहा है, लेकिन हमारी किट्टी को बिल्कुल नींद नहीं आ रही है और अपने बेबी को लेकर लेट गई है। लेकिन क्वेश्चंस बहुत सारे हैं उसके दिमाग में, उसका बेबी आया कि नहीं आया, ये सारी चीज़ें। और फिर ट्रेन का सफ़र ख़त्म करके हम उतरे स्टेशन पर, भागलपुर स्टेशन पर। वहाँ पे उतरते ही ना जो सबसे अच्छा था, सो सबसे अलग हमने महसूस किया था, वो थी वहाँ की साफ़ हवा। वहाँ की हवा एकदम साफ़ महसूस हो रही थी, जैसे दिल्ली में रहते रहते जो AQI इतना हाई हो गया है, वहाँ पे बहुत अच्छा साफ़ महसूस हो रहा था। रास्ते में हमें घर पे पहुँचने का वेट नहीं हुआ, हमने वहीं पे रास्ते में रुक के वहाँ पे पूरी सब्ज़ी खा ली। और घर पहुँचते ही मेरी बेटी को, हमारी किट्टू को दिख गई बकरी। उसको लग रहा था कि ये उसकी बेस्ट फ्रेंड है, उसको इसके अराउंड ही रहना है पूरे टाइम। जब कुछ नहीं समझ में आए तो बोलेगी चलो बकरी को घुमाते हैं, चलो बकरी के पास चलते हैं, चलो बकरी को लेकर आते हैं, बकरी कहाँ है, उसके ये क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। और पता है, घर पहुंचते ही ना हमने पहले फ्रेश होना और ये सब ज़रूरी नहीं समझा, हमने सोचा कि पहले ना आसपास की चीज़ें आसपास देखते हैं कि क्या है। गाय, झोपड़ी वाले जो घर पुराने टाइम के थे, अब भले ही वहाँ पे भी घर वैसे कम बचे हुए हैं झोपड़ी वाले, लेकिन फिर भी जो भी है वहाँ पे ना लोग अपनी फसल को चूहों से बचाने के लिए उनको इतनी आसानी से पकड़ लेते हैं। ये सब हमने पहले देखा आसपास घूमकर, और उसके बाद हमने सोचा कि हम फ्रेश होते हैं और रेडी हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे हम एक फंक्शन में गए थे। एक जनेऊ का फंक्शन था, एक जनेऊ संस्कार में गए थे, तो वहाँ पे रिचुअल्स होने थे काफ़ी सारे, तो हमें उसके अकॉर्डिंग रेडी होना था, उसके अकॉर्डिंग सारी चीज़ें शेड्यूल थी। बट और हाँ, सबसे बेस्ट वहाँ पे क्या होता था कि हमें रेडी होके खाना खाने चले जाना होता था। जब तक हम रेडी होते थे वहाँ पे खाना रेडी हो जाता था, फिर हम चले जाते थे। फिर एक दो रिचुअल्स किए और फिर गांव के आसपास की चीज़ें घूमी और फिर खाना खाने चले गए। ये हम वहाँ का बहुत अच्छा पार्ट था। और किट्टू के साथ भी, किट्टू को इधर उधर घुमाना मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, मेरे लिए भी पहला एक्सपीरियंस था। ये देखो, किट्टी को कुछ नहीं समझ में आया तो वो सीधा बकरियों के पीछे, गायों के पीछे भागती थी। वहाँ पे बकरियाँ, गाय काफ़ी सारी थी, जो कि यहाँ बहुत कॉमनली देखने के लिए नहीं मिलती है, बहुत ज़्यादा नहीं मिलता है देखने के लिए, तो हमें वो चीज़ बहुत अच्छी भी लगती थी वहाँ की। और हमें ये भी बहुत अच्छा लग रहा था कि किट्टू को ये सब पसंद आ रहा है, वो जानवरों से प्यार करना सीख गई है। उसको ऐसे थोड़ा सा डर भी लगता है, बट ऐसे नहीं है कि इसको टच नहीं करना है, दूर रहना है, उसको मस्ती करनी है, उसको जानवरों को खिलाना है, उनके साथ मस्ती करनी है। और मैं बहुत खुश हूँ इस चीज़ से कि उसे जानवरों से प्यार है, और वो अभी से थोड़ी फ्रेंडली हो रही है एनिमल्स के साथ। जैसे कि बकरी तो उसका एक काइंड ऑफ एक फेवरेट एनिमल हो गया है थोड़ा प्यार तो कर दो वहाँ जाने के बाद से।
उसको लगता है कि इसको लेके चलते हैं। किट्टू को एक हर बात पे उसको याद आता था कि चलो बकरी को लेके चलते हैं आपकी अपने साथ, गोदी में चलो इसको नहीं लेके आएगी ना, चलते हैं अपने वो साथ। बिग है ना। किसकी बकरी है? और जैसे मैंने बताया कि टाइम मिलते हैं हम वहाँ के खेत खलियान, जंगल, बाग बगीचे ये सब घूमने निकल जाते थे। और सिर्फ घूमने नहीं निकलते थे, हम कोशिश करते थे कि हम हर एक मोमेंट को कैप्चर कर लें। और जैसे ही हमने सरसों का सुहाना सा प्यारा सा खेत देखा, हमें लगा कि यहाँ पे फ़ोटो क्लिक कराना तो बनता ही है। हमने अपनी अपनी अच्छी अच्छी तस्वीरें वहाँ पर ले ली ताकि बाद में हम देख सकें उसको। और जो भी हमें गांव जैसा अलग फ़ील कराता था, जैसे घास के घर, घास फूस वाले घर, गायें, वहाँ पे हम फटाफट अपनी फ़ोटोज़ वीडियोज़ लेना शुरू कर देते थे। तो इस मोमेंट को हम मिस ही नहीं करना चाहते थे कि हम बाद में ना देख पाएँ, क्योंकि अब फिर से हम कब आएंगे ये तो हमें नहीं पता, लेकिन एटलीस्ट हम वीडियोज़ देकर उसे वापस से याद कर पाएंगे, वापस से यादें ताज़ा कर पाएंगे। देखो फिर से हम खाने आ गए हैं। वहाँ पे खाने का थोड़ा ऐसे सिस्टम था, तो आप सभी को पता होगा कि रीजनल जगहों पर अपना प्लेट्स में सारी चीज़ सर्व की जाती है, सबको साथ में बैठ के खाना होता है। तो ये वहाँ पे था, वो बहुत ही अच्छा था, क्योंकि काफ़ी सारे लोग, बहुत सारे लोग आए हुए थे अपने अपने शहर से। तो मिलजुल कर खाना खाना, एक दूसरे से मिलना, ये सारी चीज़ें होती थी। और किट्टू को ये बहुत पसंद है, उसे सबके साथ खाना, पत्ते में बैठकर खाना बहुत पसंद है। और उसको टेबल से ज़्यादा तो नीचे बैठ के खाना बहुत पसंद है। देखो फिर से हम रेडी हुए, एक रिचुअल ख़त्म हुआ, हमने मेहंदी वगैरह लगवाई और फिर से हम गाँव घूमने निकल गए। और गाँव घूमते घूमते अचानक से प्लान बना कि क्यों हम पास की मार्केट भी घूम कर आ जाते हैं। फिर हम चले गए वहाँ के पास के बाज़ार देखने कि वहाँ के बाज़ार में ऐसा क्या अलग है जो हम यहाँ भीड़ भाड़ वाले शहरों में नहीं महसूस कर पाते, क्योंकि वहाँ का बाज़ार इतना भीड़ भाड़ वाला नहीं था, आराम से ठहराव था एक। और वहाँ का जो बेस्ट चीज़ होती है वो है वहाँ की झाल मुड़ी। बिहार का नाम सुनते ही माइंड में सबसे पहले आती है झाल मुड़ी, तो वो तो हमें ट्राई करना बनता ही था। हमने वहाँ पे चाट खाई, झाल मुड़ी खाई। चाट थोड़ी सी डिफरेंट थी, हमारे दिल्ली के चाट थे, चाट से बिल्कुल। देखिए हर जगह का अलग अलग होता है, तो अलग तो हो गई, लेकिन झाल मुड़ी बेस्ट थी वहाँ की। हम चाहते थे कि हम वहाँ की एक हर डिश को ट्राई करें कि यहाँ से अलग कैसा लगता है, यहाँ से डिफरेंट होगा। तो हमने गोलगप्पे ट्राई किए वहाँ पे। जैसे ही गोलगप्पे वाला आया, सारे घर के बच्चे जो अलग अलग शहरों से वहाँ पर आए हुए थे, सारे भाग के गए खाने के लिए। और फिर हमारा रात का खाना लग चुका था। किट्टू को हम फटाक से पैक करके, क्योंकि हल्की सी ठंडी थी वहाँ पे, तो इस किट्टू को पैक करके उसको लेकर गए खाना खाने के लिए। और उसको ऐसे पत्ते में बैठकर अपने हाथ से खाना बहुत अच्छा लगता है सबके साथ। उसको ऐसे कटोरी प्लेट में अच्छे स्टाइलिश चम्मच से नहीं चाहिए, जब हर कोई ऐसे भोज की तरह खा रहा है। उसको बहुत भोज और वहाँ की मस्ती दोनों बहुत पसंद आई। क्या खा रहे हो आप? कितना? भटूरा खाना है? दही चूड़ा खाना है? अभी दही चूड़ा देंगे बेटा को। दही खाना है? किट्टू को इतने सारे ऑप्शंस मिल रहे थे कि उसे समझ में ही नहीं आ रहा था कि उसे क्या खाना है, क्या चाहिए, इसका नेक्स्ट क्या चाहिए। उसे लिस्ट बना रही थी, पहले ये चाहिए, फिर पहले ये फिनिश कर लो, फिर और पूरी लाएंगे। कुछ समझ में नहीं आ रहा था। बिल्ली। और बात पे उसका डांस, जैसे ही कहीं पे भी गाने बजेंगे, फोक म्यूज़िक बजेगा और उसका डांस आना शुरू हो जाता था, उसको डांस अंदर से निकलना शुरू हो जाता था। तो ये बिहार का हमारा आखिरी दिन था, जो कि थोड़ा सा हमारे लिए नॉस्टैल्जिक मोमेंट था कि आज वापस भी जाना है और वहाँ अच्छा भी लग रहा है। ट्रेन में जाएंगे, अगले दिन से फिर वही डेली रूटीन शुरू हो जाएगा। तो वो जो एक हफ्ता हमने वहाँ बिताया, वो हमारा बहुत डिफरेंट और खांसी करते करते अच्छा था, यादगार था। हम उसे बार बार याद करेंगे। फिर हमने अपनी स्टेशन पे पहुँचे, वहाँ पे हमने अपनी ट्रेन ली और फिर हम वही सुहाना रास्ता देखते देखते, नज़ारों को देखते देखते वापस आ गए दिल्ली स्टेशन। बाय, अब हम घर जा रहे हैं। दिल्ली उतरते ही, दिल्ली में आते ही सबसे पहले हमें जो महसूस हुई, जैसे कि वहाँ पहुँचते हुई थी, वो थी दिल्ली की हवा। दिल्ली की हवा, वही धुएं वाली हवा हमने फिर से लेना शुरू कर दी। बिल्कुल हमें दोबारा आदत पड़ जानी चाहिए। तो ये था हमारा बिहार का एक हफ्ते का सफ़र, जो हमारे लिए बहुत अच्छा था। आई होप आपको भी बहुत अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट व्लॉग के लिए प्लीज़ स्टे ट्यून्ड। थैंक यू फॉर दिस। चलो वापस घर।